श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्म्य। प्रार्थना। प्रणम्य शंकर देवं सर्वसिद्धि प्रदायकं माया शिव पुराणस्य क्रियते लोकहित भवे। प्रथम अध्याय। संदर्भ शौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है? आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जावे तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जावे। श्री सूत जी बोले, हे व्यास जी, आप ऋषि वृंद धन्य हो। आप में कथा सुनने की उत्सुकता तो है, तो सुनिए, मैं एक अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सर्प का नाश करने वाला रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिव जी ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से कहा था, इसीलिए इसका नाम शिव महापुराण है। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। व्यास जी ने लोक कल्याणार्थ इसे संक्षेप में कहा। इस शास्त्र के श्रवण, पठन एवं मनन करने से कलयुग के जीवों का मन शुद्ध होता है और अंत में शिव पद प्राप्त करते हैं। इसके श्रवण मात्र से प्राणी को भुक्ति, मुक्ति तथा राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोतागण शिव रूप होते हैं। इसके श्रोतागणों की चरण रज तीर्थ स्वरूप है। यदि श्रवण करने को समय नहीं मिलता तो 2 ही घड़ी बैठकर सुने। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में श्रवण करें। चाहे एक मुहूर्त अथवा आधा क्षण ही सही, इस पुराण को अवश्य श्रवण करें। इसी से दुर्गति नाश होती है। श्रोता संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इसके श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका श्रवण शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। धर्माचरण त्यागने वाले दुर्बुद्धियों के लिए तो यह शिव पुराण अमृत रूप ही है, लेकिन अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर होता है। शिव पुराण की 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताएं। नंबर 1 विश्वेश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, नंबर 3 शतरुद्री, नंबर 4 कोकिरुद्री, नंबर 5 उमा संहिता, नंबर 6 कैलाश संहिता, नंबर 7 वायु संहिता। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इन 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ लेता है अथवा सुन लेता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जब तक मनुष्य इस पुराण का पठन पाठन नहीं करता, तब तक वह इस संसार में अज्ञानवश घूमता रहता है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ तुल्य है और उस घर के मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्रों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शिव पुराण को 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसने भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं पढ़ाया सुना। गंगा आदि पवित्र नदियां, सातोपुरी तथा गयादि सभी तीर्थ इस पुराण की समता नहीं कर सकते। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का एक ही श्लोक प्रेम पूर्वक अपने मुख से नित्य प्रति पढ़कर जीवन मुक्त हो सकता है। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता सुनता है, वह निश्चय ही पुण्यात्मा है।
अंत समय में जो इसका श्रवण करता है उसे शिव जी अपना पद देते हैं। इस शिव पुराण का जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद प्राप्त करता है। इस शिव पुराण का रेशमी वस्त्र से सत्कार करे तो वह सदा सुखी रहता है। शिव पुराण शिव जी को सर्व प्रिय है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। आत्मवेत्ता पुरुष को ही इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ तीनों पापों का हरने वाला ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय संतों को पूज्य है। इसलिए मैं श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता हूँ जिससे शिव जी प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान दे।